4 पार्टिसिपेंट रेज देयर हैंड। तो जो रेड हाउस के हो उन लोगों का तो मैक्सिमम मिनिमम हो चुका है, तो उन लोगों का आज रिपीट हो जाएगा। ब्लू हाउस के कौन कौन हो, हाथ उठा दो वैसे ही। बाकी अपना डाउन कर लो हाथ। 5 बच्चे ब्लू हाउस के मुझे दिख रहे हैं। ब्लू हाउस वालों का भी हो गया होगा बेटा मैक्सिमम मिनिमा तक। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, और किस किस हाउस से आए हो? ऑरेंज हाउस सर। हाँ ऑरेंज का तो चलो, ऑरेंज का तो पता है ऑरेंज का क्या सीन था, क्योंकि ये नेम वही है तो वो तो मुझे सामने दिख रहा है। तो ऑरेंज हाउस से ही बहुत लोग थे। और भी किसी हाउस से थे आप लोग? आप लोग और भी किसी हाउस से थे? रेड ब्लू ऑरेंज, इसके अलावा भी किसी हाउस के बच्चे हैं इसमें? बोलिए। नहीं है शायद। ठीक है, तो जो रेड और ब्लू से आए हो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और जो ऑरेंज के पहले से हो उनके लिए मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम मिनिमा नहीं सिखाया था, है ना? यस सर, वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था सर हम लोग का। हाँ, आप लोगों को रेट मेजर का वर्ड प्रॉब्लम कराया था, बट उसके बाद का लेक्चर मैक्सिमम मिनिमा था वो नहीं हुआ था। तो चलिए, सो मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के मीनिंग में हम लोग देखे थे कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है, ये बता चुका हूं, बता चुका हूं ना? बोलिए, इंटरेक्ट तो करो बेटा, बता चुका हूं ऐसा? यस सर। यस सर। अब एक बार ध्यान से देखो, लिखिएगा मत, ध्यान से देखिए, कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस ही ज्यादा है, थ्योरी कम है। फर्स्ट केस, अगर मैं सपोज कोई एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं, ठीक है, इस ग्राफ में तो इस ग्राफ में मान लीजिए यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। मान लो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे, तो ऐसा होगा। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा होगा। सीधा कर देना है, समझ रहे हो? जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, और यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं इधर के किसी पॉइंट पर, तो
कुछ ऐसा होगा, नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं कहता हूं, लिखिएगा बिल्कुल मत, पूरा टाइम दूंगा मैं, घबराइए मत। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं मान लो पॉइंट ए, इस लोअर मोस्ट पॉइंट को कह देता हूं पॉइंट बी, और इस पॉइंट को कह देता हूं पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए ये जो है यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, वेरी गुड। पॉइंट बी पर dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0. 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया है ना। हाँ सर. पॉइंट सी पर अगर देखेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहां से एक बात समझ आई कि लोअर मोस्ट पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, लोअर Yes, मोस्ट sir. पॉइंट के राइट साइड में हमेशा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, Yes, और sir. लोअर मोस्ट पॉइंट पर dy बाई डी एक्स 0 है। तो ये कहानी देखकर हम कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है, कोई चीज नेगेटिव, नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव हुआ, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है ना। Yes, sir. y तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज है, बट dy बाई डी एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यस सर। पक्का? किसी को कंफ्यूजन? No, sir. तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि इस dy बाई डी एक्स को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो ये मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बोलिए। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। Yes sir. यस सर। तो dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये जो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, इसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो यहां से हम लोगों को दो बातें समझ में आई एज अ थ्योरी। पहला, इफ dy बाई डी एक्स इज 0, जो पॉइंट बी पर है, एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं इज पॉजिटिव, देन द पॉइंट एट विच, मतलब जो पॉइंट बी है, द पॉइंट एट विच dy बाई डी एक्स इज 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ या ना? हाँ, sir. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब हुआ ये जो b के क्रॉसपॉन्डिंग x की वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दो अलग अलग चीजें हैं।
पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब x की वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब x का वो वैल्यू पुट करने y क्या आता है। समझे मेरी बात? इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड corresponding value of y is called minimum value of function। आई बात समझ में? यहां तक किसी को तो ये दोनों जो कंडीशन है क्या, तो dy बाई डी एक्स का 0 होना और d2y बाई डी एक्स का पॉजिटिव होना, ये दोनों कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन मानेंगे। ये दोनों कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन मानेंगे अगर मुझे किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो। आई बात समझ में? सर वो तो फिर ये से आपको याद डबल डिफरेंसेस। हाँ, अब बोलो क्या समझाऊं? डबल d2y और डबल dx। तो जब किसी फंक्शन y को डिफरेंशिएट करते हो तो नया फंक्शन मिलता है ना, जैसे x स्क्वायर का 2x मिल गया, ऐसा कुछ मिलता है। हाँ सर। तो dy बाई डी एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर सुना ही नहीं दिया, फिर से वो नहीं। dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग हाँ, फंक्शन है। हाँ तो dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। तो dy बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, उसका सिंबल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो बेटा। सर एक मिनट। ठीक है ठीक है, टाइम से लो, कोई बात नहीं, केवल हो जाए तो बता देना, मेरा ये कहने का मतलब है।
हो गया सर। सर वेट। हम्म, डन सर। ठीक है। अब आइए, सो इसी में केस 2, मान लेते हैं कि ब्लैक कलर, कोई एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। इसमें से अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इधर किसी भी पॉइंट पर, यहां पर मान लो एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, एक टेंजेंट में यहां ड्रॉ करता हूं दूसरे कलर से, एक टेंजेंट में कहीं इधर ड्रॉ करता हूं तीसरे कलर से। अच्छा, वो तो कलर भूल गया। मान लो मैं यहां ड्रॉ करता हूं तीसरे कलर से, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं बी, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं सी। तो इस साइड वाला जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दैट इज dy बाई dx, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। पॉइंट बी का स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? जीरो। पॉइंट सी का स्लोप ऑफ नेगेटिव। टेंजेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो dy बाई dx पॉजिटिव था, पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कि dy बाई dx डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। तो पहली चीज जो दिखी आपको, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ग्राफ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ थंब रूल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो मैं लास्ट में दे दूंगा। तो dy बाई dx x का डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पक्का है। तो dy बाई dx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ये पक्का है ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx ऑफ dy बाई dx ये नेगेटिव होगा, यही मतलब होगा ना बेटा, पिछली बार के जैसा।
सर बोलिए। यस सर इसका मतलब है d2y/dx² नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम ये थ्योरी बना सकते हैं कि if dy/dx is 0 and d2y/dx² is equal to negative at any value of x, then point x will be point of minima, point of maxima, sorry. हाँ ना, बोलो बेटा। Yes, sir. And corresponding value of y will be called as maximum value. ओ भाई साहब, कौन बच्चा बेचारा बच्चे को जबरदस्ती पढ़ा रहा है तुम लोग अपने साथ बैठा के? अभी तो बच्चा है, अभी तो उसको खेलने दो। तो ये जो आपका दोनों मिला के कंडीशन हो गया क्या, तो dy/dx 0 और d2y/dx² नेगेटिव, ये दोनों मिलाकर मेरा कंडीशन हो गया, जिसके बेसिस पर हम कह पाएंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, मिनिमम ये कंडीशन क्या था, dy/dx 0 और d2y/dx² पॉजिटिव, ये था। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. यस सर समझ में आ गई तो जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। वहां से वो रबर को ना आगे बढ़ू, हो गया? Yes, sir.
पक्का? Yes, sir. पक्का। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों केस 1 और केस 2 मिला के आपको एक रूल बना लेते हैं, जिससे कि अब ये सब इतना काम नहीं करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कैसे डिसाइड करते हैं वो चेक कर लेंगे। क्लियर है? सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, इसके रूल्स बना लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। जो बातें पिछले थ्योरी में पढ़े हैं वहां से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये कितना सिंपल रूल है। कैसे? तो ऐसे। एक सेकंड। देखिए, तो रूल क्या हो गया, केवल ध्यान से देखते रहना। मैं यही जितनी बातें पढ़ाया उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखता चलता हूं, और साथ में बोलोगे तो एक एक एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल के साथ लिखूं या ऐसे ही लिखूं, पता नहीं। For example. एग्जाम्पल के साथ लिखूं? कल सर। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड dy by dx। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू हो गया, 2 वाला लेके चलते हैं इनको, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। मुझे नहीं पता इसके फाइनाइट वैल्यू क्या आएंगे, जस्ट मान के चलता हूँ। ठीक है? नहीं होगा तो अभी लिखना मत, तो बाद में ऊपर आके फंक्शन चेंज भी कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप dy बाई dx करना है, तो मैं dy बाई dx कर लेता हूँ, यूं ही वैल्यू लिख दिया। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं भी होगा तो देखेंगे, छोड़ दो। नो सर। नहीं हो सकता है तो यहाँ क्या रहेगा? तो फैक्टराइज रहेगा, बताओ जरा सा, वैसा ही कर दूं मैं। सिक्स एक्स। यहाँ 6 कर दूं तो हो जाएगा ऐसा? तो सोचो। 7x से होगा सर। सर 8 की सर 5x। 8 की जगह 5 रहेगा तो हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? पक्का। हाँ। तो ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 8 की जगह 5 हो जाए इसके लिए 4 की जगह 5/2 लिख देता हूँ, इसमें क्या है? ठीक है, तो अब ये 8 की जगह 5 हो जाएगा ना, इसीलिए कहा था नहीं लिखने, क्योंकि अपने मन से रैंडम आंसर लेते हैं। होगा ऐसा? तो ये फैक्टराइज होके कितना हो जाएगा? बोलो। थ्री एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 1 इंटू X minus 2. नहीं एक्स माइनस 2। तो 3x स्क्वायर कहाँ से तो आएगा? 3x minus 2। 3x माइनस 2 सर। हाँ, 3x माइनस 2। अब सही बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो स्टेप 1 ये हुआ। स्टेप 2,
ये स्टेप 1 है, ये तो जस्ट एग्जांपल है. स्टेप 2, इक्वेट dy by dx इक्वल टू 0. एग्जाम्पल में देखो, इसी एग्जाम्पल में इक्वेट जब करेंगे तो मतलब हो गया x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेट करने के बाद देन फाइंड x. ये जो x है ना, इस x को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब देखोगे तो यहीं पर या तो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ना. तो यहाँ पर जैसे ही इसको 0 से इक्वेट किया तो इस एग्जांपल में मुझे x की दो वैल्यू मिल गई. एक x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 2/3 मिल गई. यस सर. बोलो बेटा. तो ये दो क्रिटिकल. अब डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है. क्रिटिकल पॉइंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है. कैसा फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा. कैन यू एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट? क्या क्रिटिकल पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो सर? डिस्कस. dy बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यूज को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. थर्ड स्टेप, फाइंड d by dx of dy by dx, that is d2y by dx square. तो d2y by dx square निकालते हैं. dy by dx मिल चुका है हम लोगों को 3x square minus 5x plus 2 है ना. तो मेरा d2y by dx square क्या हो जाएगा? d by dx of क्या था? 3x square minus 5x plus 2 ऐसा हो जाएगा. तो ये हो गया 6x minus 5 ऐसा हो गया. बोलो बेटा. Yes, sir. स्टेप 4. अब ये जो d2y by dx स्क्वायर मुझे मिला, ये क्रिटिकल पॉइंट पर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है. ऊपर की दो थ्योरी में यही देखे थे. यस सर. तो स्टेप 4 इज चेक साइन ऑफ d2y by dx square at all critical points. साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना है. इफ d2y by dx square at x is equal to कुछ नाम दे दो xi is positive, then x is equal to xi is point of minima. है ना. केस 1 यही था बेटा. Yes, sir. एंड रेड हाउस और ब्लू हाउस वाले को इतना बढ़िया से लिख के नहीं बताया होगा, है ना, क्योंकि उसमें तो मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था. तो जो मेडिकल वाले हैं तो थोड़ा सा सब कुछ लिख देता हूं. ये अगर नेगेटिव है देन x is equal to xi is point of maxima. ये हुई थ्योरी. अब पुराने एग्जाम्पल पे आते हैं. तो उसी एग्जाम्पल में हमारा d2y by dx स्क्वायर क्या आया? अभी ऊपर कुछ आया था ना. 6x minus 5. 6x minus 5. तो ये आ गया मेरा 6x minus 5. अब मुझे इसका साइन चेक करना है दो जगह. एक तो x इज इक्वल टू 1 पर और दूसरा x इज इक्वल टू कितना आया था? 2/3.
Yes, sir. पक्का? Yes, yes. 2/3। तो इसमें x1 पुट करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. आएगा। और x 2/3 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and x is equal to 1 is point of Minimum. मिनिमा। एग्जाम्पल से समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी तो से वो इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखा? x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करके देखो तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अच्छा हाँ सर, ओके। d2y/dx² में। तो ये हो गया आपका ये हो गया थ्योरी। अब इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सर अगर जो क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हुआ तो और उसके जो जीरोस हैं वो 3 हुए, उसमें से 2 पॉजिटिव है, तो मैक्सिमा दोनों होंगे पर्सपेक्टिव रेंज के हिसाब से और दोनों पूरे दोनों होंगे। दो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है ये लोकली डिफाइन होता है। अभी थ्योरी में लिखाऊंगा मैं, घबराओ मत। ये लोकली डिफाइन होता है। लोकली डिफाइन होता है मतलब, अच्छा पहले कॉपी कर लो, बताता हूँ। नहीं सर वो हम लोग ने पढ़ा है, लेकिन अगर हम लोग को पूरे वेव का अगर मैक्सिमा पहले फाइंड कॉपी आउट कर लो, पहले कॉपी कर लो, सिखाता हूँ, घबराओ मत। आवाज आ रही है?
Done, sir. हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब एक कॉमन सेंस देखिए। कॉमन सेंस मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है। मान लो कोई एक ग्राफ मेरा ऐसा है, एक चीज और दिखाऊंगा इसमें, तेरे को। ऐसा जस्ट ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया है रैंडमली। ध्यान से देखो, मेरे मैथ्स के हिसाब से ये वाला पॉइंट मैक्सिमा लिखा हूं, तो ये क्या मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा होगा और ये भी मैक्सिमा होगा। तो आपका मैथ आपको 1 2 3 4 मैक्सिमा देगा यहां पर, है ना। आपका मैथ यहां पर एक मिनिमा देगा, दूसरा मिनिमा देगा, मिनिमा को स्मॉल एम लिख देते हैं, तीसरा मिनिमा देगा, ऐसा देगा, है ना। Yes. तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है। एब्सोल्यूट मीनिंग का मतलब अगर फोर्थ मैक्सिमा को देखोगे तो ये तो सेकेंड मिनिमा से भी छोटा है ना। Yes, sir. सेकेंड मिनिमम वैल्यू फोर्थ मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, बट फिर भी ये मिनिमम वैल्यू क्या लाएगा, ये मैक्सिमम क्या लाएगा, समझ रहे हो। मीन्स मैथमेटिकली ये सब जो मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करते हैं, दे आर डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू देयर नेबरहुड पॉइंट्स, सो वी कॉल इट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। समझे मेरी बात। तो जैसे ये M2 है, ये लोकल मिनिमा हुआ, M1 M2 M3 सब, समझ गए मेरी बात, ये सब लोकली डिफाइंड है। तो ये सब हो गया लोकल मिनिमा, मतलब अपने आसपास के नियर बाय पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसको मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। इसको लैंग्वेज का मीनिंग ये मत समझ लो कि अगर मैक्सिमा बोला है मतलब यही सबसे ज्यादा है और मिनिमा बोला है तो यही सबसे कम है, ऐसा नहीं है। क्लियर। कभी कभी वर्स्ट केस में हो सकता है आप लोगों को जरूरत ना पड़े, कहीं देखोगे नहीं, तो कभी कभी मैक्सिमा का वैल्यू मिनिमा से छोटा मिल सकता है। आई बात समझ में। अब छोड़ दो। So moral of the story is these maxima and minima, defined here are local in nature. लोकल इन नेचर मतलब नॉट ग्लोबल। अब जैसे मान लो 4 मैक्सिमा आ गया, तो उस चारों मैक्सिमा पर वैल्यू निकाल के देखेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। लेकिन मैथ से जो मैक्सिमा मिलता है वो लोकल नेचर का है। आई बात समझ में। सर लोकल समझा कि नहीं। चलो, लोकल मतलब क्या होता है, आसपास के रिस्पेक्ट में। जैसे M3 मैक्सिमम है आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में, M2 मिनिमम है आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में, M4 मैक्सिमम है अपने आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आया समझ में। जैसे लोकली किसी मोहल्ले का जो सबसे बड़ा आदमी है, इसका मतलब वो बिल गेट्स थोड़े ना है, वो तो अपने लोकल एरिया में सबसे बड़ा आदमी है। समझे। यस सर।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा था, आप बताओ। कोई तो कह रहा था कि 2-4 मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए तो क्या मतलब है? कौन पूछ रहा था, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि ये लोकल होते हैं नेचर में, तो ऐसा मतलब ग्लोबल नेचर का कोई फाइंडिंग ही नहीं हुआ आपको? ग्लोबल नेचर का ऐसे नहीं निकालते हैं, जितने लोकल हैं सब निकालेंगे, सब पर वैल्यू रख के चेक करेंगे, उसमें से जो आएगा वो ग्लोबल होगा। जैसे मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी ले लिया, स्विट्जरलैंड का ले लिया, अमेरिका के ले लिया, सारे कंट्री का ले लिया, सो दे आर ग्लोबली रिचेस्ट पीपल। अब सबके वेल्थ को एनालाइज करेंगे तो सॉरी, दे आर लोकली रिचेस्ट पीपल। अब सबके वेल्थ को एनालाइज करेंगे तब मुझे ग्लोबली मिलेगा। आया समझ में? सो कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4, ये 4 मैक्सिमा हो गए मेरे। इसमें से ग्लोबल कौन है ये मैथमेटिकली नहीं बता सकते। इसमें से चारों पर वैल्यू चेक करके देखेंगे, जिस पर वाई सबसे मैक्सिमम आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। समझा? यस सर, समझा। Then आगे बढ़े? यस सर। चलिए, मैं डिफिकल्ट नहीं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम छोटे छोटे। पहले तो क्या है कि वो बैच में सब लोग थे ना, तो ठीक वैसा था। अभी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूँ सिर्फ। एज सच आप लोगों को कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछेगा, बट आगे के फिजिक्स में इसकी जरूरत होगी। एज अ कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 क्वेश्चन है इसमें।
बताऊं क्या? सर 1 मिनट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, कोई नहीं, बहुत क्वेश्चन होगा, घबराओ मत, मैं बता देता हूँ। dy/dx क्या हो जाएगा मेरा? 50x माइनस 10 ऐसा हो जाएगा, Yes. होगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, एक ही वैल्यू मिली है ना? यस सर। बोलो बेटा। यस अब सर। यही या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अब इसका d2y नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं। तो d2y/dx स्क्वायर मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 50 आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना? Yes, sir. मतलब x इज इक्वल टू 1/5 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ Minima. मिनिमा। वेरी गुड। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमसे तो पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें x की जगह जब हम इक्वेशन में x की जगह जब हम 1/5 पुट करेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। बोलिए। यस सर। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? इक्वेशन क्या था? पीछे चला गया मेरा। 25x² + 5 - 10x। तो 25x² दैट इज 25 × 1/5 का स्क्वायर -5 माइनस था या प्लस 10x था? -10x -10x +5 ऐसा था। +5 था सर। अच्छा ये +5 था, तो प्लस कर दो। तो ये हो गया 1 + 5 - 2, तो 4 हो गया मिनिमम वैल्यू। आंसर मेरा आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही बी खुद ट्राई कर सकते हो। Nine. आंसर पता नहीं, मैं तो यूं ही दिया हूं, देखता हूँ आंसर। हाँ यहीं से ऐसे भी कह सकते हैं, 9 होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि 9 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो समथिंग का होल स्क्वायर तो मिनिमम 0 ही हो सकता है ना, तो मैक्सिमम 9 होगा। वो तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं। सर एक बार और बताएं जो आपने बोला अभी प्लीज। मैंने बोला 9 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। यस सर। हाँ। तो किसी चीज का होल स्क्वायर मिनिमम 0 होगा। हाँ सर। तो 9 माइनस जो मिनिमम है वो 0 होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। हाँ सर। ओरली ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। अच्छा, जो मुझे तो सिखाना है मैक्सिमम मिनिमा, इसीलिए, नहीं तो क्वेश्चन एक को भी ओरली बता दो ऐसे ही। हाँ सर। बिना मैक्सिमम मिनिमा यूज किए भी बता सकता हूँ। बताता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। समझ आ गया तो ठीक है। ठीक है, बी पार्ट सबका हो गया। पहले ये सीखो, ये सीखना जरूरी है, बाकी तो शॉर्टकट 1000 में बता दूंगा ऐसे ही मैं। हो गया, आगे बढ़े। चलो, मैं बता रहा था कि बिना मैक्सिमम मिनिमा यूज किए हुए कैसे बताते हैं। देखो
ऐसे ही अल्टरनेटिव मेथड समझ लो, कॉमन सेंस बोल दो, जो बोलना है बोल दो। क्या था इक्वेशन, एक बार बोलो तो बेटा। y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर plus 5 minus 10x. 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ऐसा। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x, यही होगा ना 10x को। Yes, sir. Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, इसका मतलब यहाँ 1 है। सर आपने यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड अरे किया तो डिवाइड नहीं 2x किया आएगा। रे बेवकूफ, ओ भाई साहब डिवाइड नहीं किया। प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 5, मैंने क्या किया देखो, 2 मिनट। इसको 5x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको 10x को 2 इंटू 5x इंटू 1। तो मैं कह रहा हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। यहाँ 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और 5 पहले से है। तो ये मुझे दिख रहा है 5x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है। Yes, sir. तो कॉमन सेंस से देखो y इज इक्वल टू 4 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो समथिंग का होल स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब y का मिनिमम वैल्यू 4 हो सकता है। और कब होगा, x इज इक्वल टू 1/5 पर। वहां से भी यही आया था। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कोई बट पर्पस वो मैक्सिमम मिनिमम सीखना है। ये तो ऐसे ही मुझे मजाक में मन किया तो मैंने बता दिया आपको। इस चैप्टर का पर्पस वो सीखना है जो सिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी मैंने कहा था ऐसे ही, ये देखो 9 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो किसी चीज का होल स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 9 माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनिमम है, मतलब y मैक्सिमम है। तो यहां से आपको मिला होगा y मैक्सिमम 9 पर मिला होगा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 3 मिला होगा, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो। Sir. मिला था ना। Sir, -3. +3। ठीक है, चलिए Yes, अब sir. क्लासरूम एक्सरसाइज के लिए मैं एक ही साथ 5-6 क्वेश्चन दे देता हूँ। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकना। अच्छा पहले इतना ही कर लो, 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं 39 to 44 दिख रहे हैं। Yes, sir. जरा जल्दी से ट्राई कीजिए, एकदम छोटे 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 क्वेश्चन है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट करते जाइए और बताते जाइए मुझे आंसर।
सर फर्स्ट का 0 है। देख लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया सबने? 8 Yes, sir. आ रहा है सर। -2 तो मैं कर देता हूँ, आंसर नहीं पता, मैंने यूं ही दिया dx/dt, ये हो गया -2t + 4 हो गया। Yes, sir. यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल गया t = 2 मिल गया। Yes, sir. यस सर। और d2x/dt² अगर करेंगे तो -2 मिल गया, विच इज ऑलवेज Yes. नेगेटिव। इसका मतलब है t = 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Maximum. मैक्सिमा। तो ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो पार्टिकल का क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछा है। तो x मैक्सिमम में t = 2 पुट कर देंगे, समझे बेटा? Yes, sir. यस सर। -4 + 8 + 4, so x = 8 is answer। क्लियर है? Yes. सर। सर नेक्स्ट कीजिए फटाफट, एक एक करके कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, मैं वहीं पे लिखता चलूंगा, इसलिए ज्यादा ये नहीं, जैसे ही हो बता देना, नेक्स्ट डिस्कस करके आगे बढ़ते चलेंगे। फट्टी वाला हुआ या बताऊं मैं? सर हुआ। सर कर रहे हैं 1 मिनट। कीजिए कीजिए।
मैक्सिमम वैल्यू 39 है। और मिनिमा 38। किसका क्वेश्चन नंबर 40 का बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, Yes, मुझे sir. नहीं पता, मैं तो यूं ही वैल्यू दिया हूँ, आंसर नहीं देखा मैं। फटाक से जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी मैं 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, बाकी लोग भी देख लो। और आप लोगों का आंसर भी चेक हो जाएगा। कौन सा है? 40। तो 40 की जगह कम है तो यहाँ कर देते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें मुझे dy by dx हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। हाँ या ना? सो 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज हो जाएगा। बोलिए। यस सर। तो यहां से मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए ना। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये 2 हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। सब लोग समझ रहे हो? कोई डाउट है किसी को? सर No, sir. अच्छा, तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये कितना हो गया? तो 6 बाहर, 2x माइनस 5, ऐसा हो गया। अब इसमें एक बार x इज इक्वल टू 2 रख कर देख लो और एक बार x इज इक्वल टू 3 रख कर देख लो। तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. और 3 रखोगे तो पॉजिटिव। मतलब ये मेरा हो गया मैक्सिमा का पॉइंट और ये हो गया मेरा मिनिमा का पॉइंट। अब मुझसे मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछा है ना? यस सर। तो y मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? अब इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। क्या था इक्वेशन? बताएगा कोई? मुझे नहीं याद है। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। एक मिनट, 6x स्क्वायर मतलब 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 30x, तो माइनस 30 इंटू 2, उसके बाद प्लस 36। प्लस 36, यही था। मुझे नहीं लगता क्यूब का फंक्शन था प्लस बेटा। सर 6x, एक सेकेंड। हाँ सर, यही है सर। That- नहीं सर, y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x देखने दे स्क्वायर। मुझे। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ऐसा है। मारूंगा मैं तुम लोगों को। क्या है? 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x प्लस 11। प्लस 11। तो ये कितना आएगा देख लो, कितना आता है बताओ? कितना? 39 आता है। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 पुट, इसी तरह x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो y मिनिमम मिलेगा 38। मिनिमम कितना आता है? तो मुझे 38 आया। अरे ये सब कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मुझे नहीं आता है। देख लो, ये 38 और ये 39 ऐसा आया? हाँ सर मुझे नहीं, आया। 8, अरे क्या मुझे तुझे क्या होता है? इसमें तो कैलकुलेशन है। ऐसा ही है, ऐसा ही। 8 टू जा
16 और ये 60 और ये 72, तो ये हो गया 12, 12, 13, 23, 23 प्लस 8, 23 प्लस 16, 39, ये सही है। इधर अब तुम लोग चेक करो, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, जो भी होगा। आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट कीजिए, 41 कीजिए फिर। छोटा कर देता हूँ किसी को अगर करना हो तो। नेक्स्ट इसके बाद 41 कीजिए। सर 2 सर 8 सर 2 देखते हैं। तो मैंने गलती से 43 कर दिया था। सर 2 बताता हूँ आंसर मुझे। लो आंसर मैंने सब में डॉट कर दिया, ठीक है। 2DDC, जो नहीं हो पूछ लो। 41 सबका हो गया? सर इक्वेशन देख के ही आंसर समझ में आ सकता है। हाँ हाँ आ जाता है, ऐसे नहीं पूछा मैं। 42, हो गया सर। सारे हो गए? यस सर वेरी गुड। आगे बढ़ो, सबका हो गया है? किसी को पूछना है? 42, 43, 44 ये सब में
नो सर। बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोगों में तो सब मेडिकल वाले ही बच्चे हैं ना बेटा? हाँ वही है, तो ऑरेंज हाउस, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकदम आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। इसको कीजिए एक बार। और इसके बाद ये भी कीजिए। ये 4 क्वेश्चन और कीजिए। Sir, t is equal to 1 maximum. तो आंसर बी बोल रहे हैं आप, ऐसा? हाँ सर। बताता हूँ आंसर। आंसर में डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबका आंसर मैंने टिक कर दिया है। जिसको जिसमें से कुछ भी पूछने को लगे पूछ लीजिएगा। सर बोलिए। सर वो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब सिग्निफिकेंस नहीं समझ आया ग्राफ। सर 45 बताओ ना। बता देता हूँ। सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आया? तुम लोग क्या आदमी है? dy by dx तो सर 45 सिखाओ ना, वो सब बताओ ना सर। चलो देखो 45 देखो, ds by dt कितना हो जाएगा? बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। t square minus 4t plus 3। हो जाएगा ऐसा? ये फैक्टराइज होगा? Yes, sir.
तो यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, मिल गए। अब d2s/dt स्क्वायर करो तो कितना होगा बोलो? 2t minus 4. 2t minus 4। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट रख के देखो, एक बार t इज इक्वल टू 3, एक बार t इज इक्वल टू 1, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव आता है? Is equal to 1 में मैक्सिमम मतलब नेगेटिव आ रहा है. इसमें नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है, मतलब t इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा है और t इज इक्वल टू 3 मिनिमा है ना? तो t इक्वल टू 1 पर s मैक्सिमम होगा, सो बी आंसर। आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर करेक्ट है, वही देख रहा था सही है। क्या मिस्टेक हुआ सर? और बोलिए। डन सर। वेरी गुड, चालू हो गए? यस सर। वेरी गुड। बाकी लोगों का भी हो गया तो और दूं? सर एक मिनट जिसका हो गया वो ये कोशिश करो। नीचे मैं 2 क्वेश्चन और दे दिया। जिसका हो गया वो ये कोशिश कीजिए। ये मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम हो गया। सर फर्स्ट का 30 और 30 है. आंसर तो लिखा हुआ है ना बेटा? सर फिफ्थ वाले का. x इंटू वाई इज मैक्सिमम, हाँ वही आएगा। बोलो 46, 7, 8 कुछ पूछना हो तो? सर 46 बताओ ना। कौन सा 40? 46 ओ भाई साहब, सर उसका d2y/dx² वो नहीं आ पा रहा है। कैसे नहीं आएगा? dy/dx बोलो, कितना आएगा? तुम ही बोलो, कोई और नहीं बोलेगा। सर x इक्वल टू हाफ आया मेरे को, मतलब 8x - 4 8x - 4। एक्स क्यूब माइनस 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कौन सा सर? 46। अच्छा 46 पूछ रहा है। हाँ सर वही। 47 बताने लगा। चलो 46 में आओ। 46 का dy/dx कितना होगा? 8x - 4। 8x - 4। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया? x इक्वल टू हाफ। d2y/dx स्क्वायर कितना होगा? सर यही नहीं आया निकालने। 8x - 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा?
8। 8 तो पॉजिटिव है, हाँ सर। मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हाँ सर। है ना। तो x इज इक्वल टू 1/2 इसमें पुट कर दो तो मिनिमम ओके वैल्यू सर। मिल जाएगी। ओके सर। हाँ सर, यही लास्ट स्टेप ही नहीं आ रहा था, बाकी आ गया था। सर फिफ्थ वाला एक बार बताओ। बताता हूँ पहले 47 48 किसी को पूछना है? नो सर। सबका हो गया 47 48? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक। तो फिफ्थ और सिक्स ट्राई करो खुद से। सर फिफ्थ एनालॉजी से आ रहा है पर वर्किंग नहीं आ रहा। एनालॉजी से नहीं, प्रॉपर मैथ से। हाँ सर वैसे आएगा आएगा, कोशिश करो। चलो बता देता हूँ। किसी को आया प्रॉपर मैथमेटिक्स से? नो सर। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। मैं अपने मन से एक फंक्शन बना लिया z इज इक्वल टू x इंटू वाई, ऐसा बना लिया। तो यहाँ पर तो x और y दो वेरिएबल हो गए, तो y को हम लिख सकते हैं 60 माइनस x, तो ये हो गया 60x माइनस एक्स स्क्वायर, ये z हो गया। हो गया? बोल बेटा। हाँ सर। तो अब इसी z को मैक्सिमम होना है। So for z to be maximum, dz by dx should be 0. For z to be maximum, dz by dx should be 0. यस सर। Means 60 minus 2x should be 0. हाँ सर हो गया। Means x is equal to 30. यस सर। और एक ही सॉल्यूशन मिला तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है।
कहोगे तो चेक कर लेंगे, डिजिट इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा, मतलब ये मैक्सिमा ही है। यस सर। समझ रहे हो? तो x 30 और x प्लस वाई 60 है तो y भी 30, ये हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं? गॉट इट सर। नेक्स्ट इसको कॉपी कर लो, फिर 6th वाला करो। सिक्स्थ हुआ या बताऊं मैं? क्या बोल रहे हो? चलो देखो, क्वेश्चन है अ शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर यूज टू मेक एन ओपन टैंक विथ स्क्वायर बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शीट से अगर हम स्क्वायर बेस का ओपन टैंक बनाएंगे, देखिए सब ध्यान से, तो ये जो हमारा टैंक बनेगा, ध्यान से देखना सब, मच्छर काट रहा है। ये जो टैंक बनेगा
तो ओपन टैंक है, मतलब ये वाला पोर्शन खाली है, बाकी ये सब में मटेरियल है, मेटल है, समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। केवल टॉप वाला पोर्शन ओपन। तो ये स्क्वायर बेस है बोला है। स्क्वायर बेस है का मतलब है कि ये ए है, ये ए है, हाइट कुछ हो सकता है, यही कहानी है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, यस सर। टोटल सरफेस एरिया 40 मीटर स्क्वायर है ना? यस सर। बोलना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बेस का एरिया ए स्क्वायर, बाकी जितने साइड वॉल्स हैं सारे साइड वॉल्स का एरिया क्या होगा? ए इंटू एच होगा। बोलो। हाँ सर। ऐसे ऐसे कितने साइड वॉल हैं? 4 4. 4। और ऊपर वाला पोर्शन खाली है, तो ये सब मिला के 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए। तो 4AH इज 40 माइनस ए स्क्वायर। तो मैं H को लिख देता हूं, कुछ भी कर दो, बोल दे भाई क्या होगा मुझे नहीं पता। 40 अपॉन 4A दैट इज 10 अपॉन A माइनस A अपॉन 4, ऐसा होगा H। यस सर। बोलो। अच्छा, हमें क्या करना है? इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, यही करना है ना? तो इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? A square H. बोलो। A square A H. H। हाँ वेरी गुड। तो वॉल्यूम हो गया ए स्क्वायर एच। अब दो वेरिएबल है ए और एच, तो एच की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 10 बाई ए प्लस ए बाई 4, प्लस नहीं माइनस, सॉरी, माइनस ए बाई 4, ऐसा होगा। तो ये मेरा हो गया 10A माइनस ए क्यूब बाई 4, ऐसा हो गया। नाउ फॉर V to be maximum, dV by dA should be 0, होगा ना? बोलो बेटा। Yes sir. तो फॉर V to be maximum, dV by dA should be 0। तो dV by dA करेंगे तो 10 माइनस 3 बाई 4A स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। Yes sir. तो 3 बाई 4A स्क्वायर इज 10, मतलब A की वैल्यू इज अंडर रूट 40 बाई 3 मीटर। आया समझ में? Yes. Yes, कॉपी कर sir. लीजिए। सोच समझ के कॉपी कर लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। सर सेकेंड स्टेप एक बार समझाओगे? क्या सेकेंड स्टेप मतलब? ए स्क्वायर प्लस ए एच। एरिया का। हाँ सर। तो इस टैंक में कितने सरफेसेस होंगे? एक क्यूबॉइड में 6 सरफेस होता है, यस सर। और ऊपर से खाली है, मतलब 5 सरफेस। यस सर। उस में से एक बेस है स्क्वायर, तो वो हो गया ए स्क्वायर।
बाकी 4 साइड वॉल हैं, तो हर साइड वॉल का लेंथ a है और हाइट h है, तो साइड वॉल का एरिया a इंटू h हो गया। यस सर। सर लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि खाली बेस का एरिया 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक से पढ़, मांगूंगा बस। एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? तुमने लिखा नहीं क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन लिखे हुए सॉल्व कर रहे हो। तुम लोग को मारूंगा मैं पकड़ पकड़ के। लो देख लो, क्वेश्चन देख लो। ऐसे पढ़ेगा तुम लोग, मार खाने वाला काम करता है। अच्छा ओके सर, समझा समझा। जा मुझे लगा खाली बेस का एरिया 40 मीटर। नहीं तो फिर पूछता क्यों? बेस स्क्वायर है और एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, तो साइड लेंथ √40 होगा। इसमें पूछने का क्या है फिर? डन सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? यस सर। सबका हो गया? अच्छा टाइम भी हो गया, ठीक है। दूसरी क्लास भी है तुम लोगों की क्या आज? एक और क्लास है क्या? इसके बाद पूछ रहा हूँ ऐसे ही। नो सर। नहीं सर। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलिए ओके सर।
बाय सर, थैंक बाय यू। सर, थैंक यू सर। इसका बाय असाइनमेंट चाहिए तो बहुत है मेरे पास, दे दूंगा। मेडिकल वाले और डर जाओगे इसलिए नहीं दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम वाला भेज दूंगा, हाँ भेज दूंगा, असाइनमेंट भेज दूंगा।